मधुबनी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ। अपराधी अरशद के पैर में गोली लगी। राजा राम मंडल हत्याकांड में यह शख्स आरोपी था। राजनगर थाना पुलिस ने अरशद का हाफ एनकाउंटर किया है। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर 2 राउंड फायरिंग भी इस शख्स ने की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के मुरियावा वार्ड संख्या 28 के राणा मोहल्ला में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग से घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मधुबनी में बड़ा हादसा हो गया, जहां गन्ना लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। एक महिला भी दबकर बुरी तरीके से जख्मी हुई। बताया जाता है कि बच्ची अपनी नानी के घर के बाहर खेल रही थी और तभी रास्ते से गुजर रहे गन्ने से लदे हुए ट्रक का पहिया टूट गया और ट्रॉली पलट गई। मुंगेर के जमालपुर बरियारपुर रेलखंड की पुरानी बरियाकोल सुरंग के अंदर रेलवे ट्रैक के किनारे एक अज्ञात पुरुष का धड़ विहीन सिर बरामद होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल तहकीकात में जुट गई है। औरंगाबाद में सलैया थाना के पिरथू गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टक्कर मारी और इस वजह से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान इसी गांव के निवासी सुदर्शन और दिनेश के तौर पर हुई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एम्स गोलंबर के पास छात्रा की छत से गिरकर मौत के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है। न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची, जहां से छात्रा के गिरने की वजह से मौत हुई थी। छत पर कई जगह पर शराब की बोतलें और पाउच पड़े हुए थे। दीवार इतनी ऊंची है कि आसानी से खुद से गिरना भी आसान नहीं है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एक महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी। महिला ट्रेन के नीचे जाने ही वाली थी कि मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के अधिकारियों ने तत्परता और साहस दिखाते हुए इस महिला की जान बचा ली। घटना से मौके पर अफरा तफरी नजर आई। नवादा के नगर थाना क्षेत्र के शिवचरण बेगहा में एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टर ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। मृतका की पहचान रामानंद चौहान की 55 वर्षीय पत्नी कोसमा देवी के तौर पर हुई। महिला के पैर में दर्द था। झोला छाप डॉक्टर ने पैर में इंजेक्शन दिया और दर्द कम होने के बजाय ये दर्द और बढ़ गया। बाद में महिला की मौत हो गई। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रुदौली गांव में रंगदारी नहीं देना एक परिवार को महंगा पड़ा। 1 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने की वजह से घर में घुसकर परिवार की जमकर अपराधियों ने पिटाई की। हमले में पिता, बेटा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मोतिहारी के रघुनाथपुर में निर्माणाधीन मकान के शौचालय की टंकी से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शराब के 180 ml के कुल 275 टेट्रा पैक बरामद किए गए हैं। इस दौरान अभियुक्त हालांकि घर से फरार हो गया। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोईवा गांव में ससुराल आए एक युवक को अपने साला और ससुर से बहस करना महंगा पड़ गया। गुस्साए ससुराल वालों ने दामाद की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में युवक समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। मधेपुरा में शंकरपुर थाना के तत्कालीन जमादार उत्तम कुमार मंडल का घूसखोरी और शराब पीते हुए वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एसपी संदीप सिंह ने उन्हें निलंबित कर एफआईआर दर्ज करवा दी है। जमशेदपुर में गैंगस्टर विक्रम शर्मा की देहरादून में गोली मारकर हत्या के मामले में देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आशुतोष और आकाश नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की संपत्ति को लेकर भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद जमशेदपुर के मानगो में छोटे भाई अरविंद शर्मा ने हत्या की साजिश रची थी। बोकारो के लकड़ी गोला निवासी ज्ञानेश्वर प्रसाद ने रितेश सिंह और जितेंद्र सिंह पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। साथ ही जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई। इस संबंध में बीएस सिटी थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। गयाजी में एक जंगली हाथी बाराचट्टी के रिहायशी इलाके में घुस गया। बाराचट्टी प्रखंड में जंगली हाथी के घुसने के बाद लोगों में दहशत दिखी। जंगल से भटककर हाथी इस इलाके में चहलकदमी करते हुए पहुंच गया। हाथी घनी आबादी वाले इलाके में सड़क पर घूमता दिखा। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने में जुट गई है। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। कोटवा थाना क्षेत्र में सक्रिय गिरोह ने हाल ही में करीब 20 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के आभूषण
चोरी किए थे। पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 20 लाख के सोने और चांदी के जेवर और कई सामान बरामद हुए। हजारीबाग पुलिस ने शिवरात्रि और अन्य पर्वों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन और बड़का गांव थाना क्षेत्र में मॉक ड्रिल और फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस बल ने संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सिमडेगा के केलाघाग रोड पर कार और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। एक बच्चे को रिम्स में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। धनबाद में आरपीएफ ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरपीएफ सीआईबी की टीम ने दून एक्सप्रेस ट्रेन से योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस ये ट्रेन बताई जा रही है, जिसके जनरल कोच से 16 जीवित कछुओं को बरामद किया। आरपीएफ सीआईबी की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कछुओं से भरे हुए थैले को लावारिस अवस्था में बरामद किया गया। जामताड़ा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीसी ने वरीय अधिकारियों के संग विभिन्न कोषांगों सहित आउटडोर स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर और जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वैशाली के भगवतपुर तरवारा गांव में देर रात चोरी करने के लिए पहुंचे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा हुए और तीनों की जमकर पिटाई करने के बाद इन्हें पुलिस के हवाले किया गया। इनके पास से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 8 कारतूस के साथ चोरी के औजार बरामद किए गए। गोपालगंज में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 5 बाइक को भी बरामद किया और साथ में ही 4 शातिर चोरों की गिरफ्तारी भी की गई। ये गिरोह चोरी की बाइक को शराब तस्करी के लिए इस्तेमाल करता था। वैशाली पुलिस ने महनार में 13 फरवरी की रात दवा कारोबारी से हुए 1 लाख रुपए की लूट के मामले का सफल उद्भेदन 24 घंटे के भीतर कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। मोतिहारी के आदापुर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल से चोरी की मोटरसाइकिल से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने मुकेश कुमार और विशाल कुमार को इस दौरान गिरफ्तार किया है। पटना में नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत मामले में अब जांच सीबीआई की तरफ से तेज कर दी गई है। इस मामले की जिम्मेदारी सीबीआई के हवाले किया गया और सीबीआई की टीम पीड़िता के पैतृक घर जहानाबाद पहुंची और परिजनों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। अधिकारियों ने छात्रा की दिनचर्या, मित्रों के साथ संबंध और हालिया गतिविधियों की जानकारी ली है। शिवरात्रि के मौके पर पटना के एनएमएच के तहत लेखा प्रबंधकों का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर लेखा प्रबंधकों ने सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री की आरती उतारकर गुहार लगाई। लेखा प्रबंधकों का कहना है कि सभी एनएचएम कर्मियों की मांगें पूरी हो गई, लेकिन लेखा प्रबंधक अब भी इससे वंचित हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के मौत मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को अब सीबीआई देख रही है और ऐसे में पीड़ित परिवार को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। इस मामले में बिहार सरकार पूरी तरीके से सक्रिय है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने कुर्ची नाला यानी कि राजीव नगर नाला निर्माण और आनंदपुरी नाला निर्माण योजना का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पटना से दिल्ली रवाना हो गए। लैंड फॉर जॉब मामले में होने वाली पेशी के लिए दिल्ली वो रवाना हुए हैं। भागलपुर के पिरपैती में बन रही 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कहा कि अडानी पावर के माध्यम से बन रहे ईस्ट पावर प्लांट से न सिर्फ राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में श्रद्धा का माहौल नजर आया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा योगेश्वरनाथ धाम मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शिवरात्रि के मौके पर शिव बारात लेकर निकले। नित्यानंद राय हाजीपुर स्थित प्रसिद्ध बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात को लेकर निकले और सारथी की भूमिका निभाई। मंदिर में विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ का उन्होंने जलाभिषेक करते विशेष पूजन भी किया। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पाकिस्तान पर तीखा बयान दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि मैच में पाकिस्तान बुरी तरह से आज पिटेगा। अगर पाकिस्तान भारत पर नापाक नजर डालेगा तो भारत की 140 करोड़ जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में भूइयां केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दुलाल भूइयां ने बीजेपी का दामन थामा। जेएमएम से बीजेपी, कांग्रेस और फिर बीजेपी में शामिल हुए दुलाल भूइयां ने इस मौके पर खुशी जाहिर की। नगर निकाय चुनाव को लेकर कोडरमा के डूमचांच नगर पंचायत में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बैनर, पोस्टर और प्रचार गाड़ी के साथ प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बिहार विधानसभा कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिवंगत नेता रामविलास पासवान को बेचारा कहा था, जिसके विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी के कई विधायक सड़क पर उतरे और तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इस दौरान जमुई सांसद अरुण भारती, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत कई विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भारत और पाकिस्तान मैच पर आपत्ति जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि जब देश में आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, तो ऐसे मैचों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पुलवामा घटना के बाद जो माहौल बना, उसे देश भूला नहीं है। पूर्णिया में दिलीप जायसवाल ने कहा कि साल 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 30,000 करोड़ ज्यादा है। बजट में कृषि, सड़क, रेलवे और सीमांचल क्षेत्र के विकास पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई जा रही है। 17 फरवरी को भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय बैठक भी इसे लेकर होनी है। मुंगेर में बाबा उचकेश्वरनाथ मंदिर परिसर में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद मेले का विधिवत उद्घाटन किया। पारंपरिक आदिवासी ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दरभंगा का दौरा किया। इस दौरान वे बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के स्थानीय आवास पर भी पहुंचे, जहां परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर कुछ समय उनके बीच बिताया। उन्होंने बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की माता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। सिमडेगा नगर परिषद में निकाय चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीसी के साथ एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। झारखंड बीजेपी प्रदेश समिति ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 3 नेताओं को नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर यह नोटिस जारी किया गया। राज्य के डोरंडा के रहने वाले वसीम अंसारी पर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वसीम अंसारी यूथ कांग्रेस का नेता है और उसके द्वारा एक नाबालिग के साथ यौन शोषण किया गया। भगवान शिव की आराधना का सबसे पावन पर्व महाशिवरात्रि पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित किया गया। मंदिर में भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई पड़ी। मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के मौके पर सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके लिए तमिलनाडु के महाबलीपुरम से एक छोटा शिवलिंग और नंदी बैल भी मंगाए गए। इस सहस्त्र शिवलिंग में 72 लिंगों वाले 14 वृत्त हैं, जिसमें कुल 1008 शिवलिंग स्थापित हैं। रांची में शिव बारात को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। शहर में सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रांची के पहाड़ी मंदिर जाने वाली कई सड़कों पर बैरिकेडिंग के माध्यम से गाड़ियों को रोका गया है। साहिबगंज की बरहेट स्थित पवित्र धार्मिक स्थल बाबा गाजेश्वरनाथ धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। राजमहल सांसद विजय हांसदा इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कराई और पीताम्बरी शिवलिंग का पूजन कराया। जामताड़ा के शिवालयों में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना और जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्सव का माहौल दिखा। लंबी कतारों में लगे हजारों श्रद्धालुओं ने मंगल कामना लेकर भगवान के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका और जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि को लेकर गुमला में भक्तिमय माहौल नजर आया। गढ़साड़ू गांव में स्थित पहाड़ी बाबा मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने पूजा अर्चना की। शिव मंदिर प्राचीन है और यहाँ पर स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ है। मान्यता है कि इस जगह पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। राज्य में महाशिवरात्रि के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धुरवा स्थित शहीद मैदान में शिव शिष्यों ने
24 घंटे अखंड शिव संकीर्तन, अष्टजाम और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य शिविर में आए चेकअप के साथ साथ होम्योपैथिक और एलोपैथिक की स्वास्थ्य सुविधाएं भक्तों को दिलाई गई। पूर्णिया जिले का 256वां स्थापना दिवस मनाया गया। पुलिस लाइन में जिला प्रशासन और मीडिया 11 के बीच क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मीडिया 11 की टीम ने 177 रन बनाते हुए 6 रन से जीत हासिल की। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार और एसपी स्वीटी सहरावत ने विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी दी। भोजपुर के बिहिया प्रखंड के दोहरा में विशाल श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में पीले कपड़े पहने लोग कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा में कई हाथी घोड़े भी राम धुन पर मग्न नजर आए। ये महायज्ञ आने वाले 19 फरवरी तक चलेगा। वहीं शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि महायज्ञ में लाखों आहुतियां दी जाएंगी, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है। खगड़िया में महर्षि दयानंद योग आश्रम में ऋषि विधोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर योग आश्रम में पढ़ रहे बच्चों ने हवन किया। बताया गया कि महर्षि दयानंद जी का जीवन स्वयं शिव भक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। भागलपुर में महाशिवरात्रि को लेकर भक्ति का रूप नजर आया और लाखों श्रद्धालु जो हैं वो यहां नजर आए। शिवलिंग हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ी। जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। पूर्णिया के लोगों को बड़ी राहत मिली है। 35 लाख की लागत से पूर्णिया में रेड क्रॉस भवन का उद्घाटन हुआ। भवन में 68 लाख रुपए की अत्याधुनिक मशीन भी उपलब्ध कराई गई। डीएम अंशुल कुमार ने कहा कि इससे पहले लोगों को ब्लड के लिए भटकना पड़ता था, जिसमें अब उन्हें राहत मिलेगी। भोजपुर जिले में महाशिवरात्रि के मौके पर विशाल शिव बारात निकाली गई और आरा के रामगढ़िया से निकली शिव बारात शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई मीरगंज के सिद्धनाथ मंदिर पहुंची, जहां के शिव विवाह यहां पर संपन्न हुआ। भक्तों की सेवा में शहर के लोग भी जगह जगह स्टॉल लगाए हुए नजर आए। छपरा के प्रसिद्ध सिलहौड़ी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का तांता दिखा। भगवान पर जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिहार के विभिन्न जिलों से यहां पहुंचे हुए थे। शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारों में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। नवादा में लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ महाशिवरात्रि मनाई। कई दशकों से नवादा शहर के साहिब कोठी शिव मंदिर से परंपरागत शिव बारात निकाली जाती है। वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग जमकर झूमते और एक दूसरे को गुलाल लगाकर शिव बारात की शोभा बढ़ाते दिखे। पटना में बीआईए सभागार में स्वामी सहजानंद जयंती समारोह मनाया गया। समारोह में बिहार सरकार के मंत्री शंकर सिंह, प्रमोद सिंह और बीजेपी संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम संयोजक रविंद्र रंजन ने कहा कि समारोह का मकसद किसानों के लिए स्वामी के द्वारा किए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर स्थित बाबा सुंदरनाथ धाम में लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। भारत नेपाल बॉर्डर के कुर्साकांटा प्रखंड स्थित बाबा सुंदरनाथ धाम में प्रशासन ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। जमुई में स्टेडियम में 2 दिवसीय माटी का बल दंगल कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में बिहार के कई जिलों से पहलवान भाग लेने के लिए पहुंचे। खास बात यह कि इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिला पहलवान भी अखाड़े में उतर रही हैं। महिला खिलाड़ियों में आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। औरंगाबाद के ऐतिहासिक धार्मिक तथा पौराणिक स्थल उमगा धाम को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए 2 दिवसीय उमंगेश्वरी महोत्सव के आज से शुरुआत कर दी गई। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने किया। श्री सुमन ने कहा कि उमगा को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा।